हे गाइस, वेलकम बैक टू वॉरियर एक्सप्लेन्ड। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हाल ही में आई मॉर्टल कॉम्बैट 2021 मूवी के बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको इस मूवी के प्लॉट को एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद इस मूवी का रिव्यू दूंगा और साथ में ही अपने थॉट्स दूंगा इस मूवी के ऊपर कि पर्सनली मुझे ये मूवी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई है, तो अगर आपने अभी भी मॉर्टल कॉम्बैट मूवी नहीं देखी है तो आप पहले वो मूवी देख सकते हैं, उसके बाद ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है जापान के एडो पीरियड में 1617 के दौरान, जहाँ पर हांजो असासी अपनी फैमिली और क्लैन शिरारियो के साथ खुशी से रह रहा होता है कि तभी बिहान अपने क्लैन लिनक्वे के साथ वहाँ पर पहुँचता है और हांजो की क्लैन और फैमिली पे अटैक कर देता है। इसी बीच हांजो की वाइफ अपने डॉटर को छुपाने में कामयाब रहती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो और उसका बेटा बिहान के हाथों मारे जाते हैं। इसके बाद हांजो असासी अपनी फैमिली को मरा हुआ देख के काफ़ी गुस्सा हो जाता है और लिनक्वे क्लैन के एक के बाद एक मेंबर को मारते हुए बिहान के पास जाता है, जिसके बाद दोनों के बीच फाइट होती है और बिहान जीत जाता है, जिसके बाद वो हांजो असासी को जान से मार देता है। इसके बाद वहाँ पर रेडन आ जाता है और हांजो असासी की कुनाई और उसकी डॉटर को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम मॉडर्न टाइम में पहुँचते हैं, जहाँ पर आउटवर्ल्ड लगातार 9 बार अर्थरम को मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट में हरा चुका है और अगर वो एक और बार अर्थरम को टूर्नामेंट में हरा देता है तो अर्थरम पे कॉन्कर कर लेगा। हालांकि एक एंशिएंट प्रोफेसी के हिसाब से हांजो असासी का ब्लड न्यू जनरेशन के चैंपियंस को इकट्ठा करेगा और आउटवर्ल्ड को जीतने नहीं देगा। शैंग सुंग को इसके बारे में पता होता है और शायद इसीलिए उसी ने ही हांजो की फैमिली को मारने के लिए बिहान को भेजा था। इसके बाद हमें कोल यंग से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि एक न्यू कैरेक्टर है जो कि इसी मूवी के लिए बनाया गया है। इस कैरेक्टर को हांजो से रिलेटेड विजन आ रहे होते हैं और इसी के साथ ही इसके शरीर पे एक ड्रैगन मार्क होता है, जो कि बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हमें मूवी की शुरुआत में हांजो के हाथ पे दिखाया जाता है। यहाँ पर कोल यंग एक MMA फाइटर होता है जो कि अपनी MMA फाइट के लिए तैयार हो रहा होता है, जो कि वो बाद में हार जाता है। जिसके बाद वो जैक्स से मिलता है, जो कि उससे उसके ड्रैगन मार्क के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में कोल की डॉटर जवाब देती है कि ये एक बर्थ मार्क है। इसके बाद हमें मूवी में दिखाया जाता है कि सब ज़ीरो कोल यंग और उसकी फैमिली पर अटैक कर देता है, लेकिन जैक्स उन्हें बचा लेता है और सोनिया ब्लेड का एड्रेस देते हुए उसके पास जाने के लिए कहता है। जैक्स सब ज़ीरो से फाइट करता है, लेकिन सब ज़ीरो जैक को फ्रीज़ करके उसके दोनों हाथ तोड़ देता है। इसके बाद कोल यंग सोनिया ब्लेड के पास जाता है, जो कि केनो नाम के अपराधी को इंटेरोगेट कर रही होती है। सोनिया कोल को बताती है कि वो ड्रैगन मार्क पे बहुत टाइम से रिसर्च कर रही है और उसकी रिसर्च में उसे मॉर्टल कॉम्बैट नाम के एक टूर्नामेंट के बारे में पता चलता है और साथ में ये भी पता चलता है कि ड्रैगन मार्क उन लोगों के शरीर पे होते हैं जो कि चैंपियन होते हैं, जिनको मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट में लड़ना होता है। और इसी के साथ जब कोई मार्क होल्डर को मार देता है तब मार्क ट्रांसफ़र होकर मारने वाले के पास चला जाता है। इसी बीच रेप्टिलियन साइजोथ उन पर अटैक कर देता है, जिसको सोनिया, कोल एंड केनो मिलकर मार डालते हैं। इसके बाद वो लोग रेडन के टेम्पल में जाते हैं, जहाँ उन्हें अर्थरम के दूसरे चैंपियंस लिू कैंग और कुंगलाओ मिलते हैं। यहाँ पर उन्हें जैक्स भी बहुत बुरी हालत में मिलता है, जिसको रेडन ने बचा लिया था और उस पर मैकेनिकल आर्म फिक्स कर दिए थे। यहाँ पर सब अपनी आर्काना यानी कि स्पेशल पावर की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि तभी शैंग सुंग, सब ज़ीरो और मिलीना साथ मिलकर रेडन के टेम्पल पर अटैक कर देते हैं, पर रेडन एक शील्ड एक्टिवेट करके उन्हें वहाँ से भगा देता है। इसके बाद केनो अपनी आर्काना एक्टिवेट कर देता है, जो कि एक लेज़र बीम है। कोल अभी भी अपनी आर्काना एक्टिवेट नहीं कर पाता, जिसके बाद रेडन उसे घर भेज देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कोल असल में हांजो असासी का वंशज है। इसके बाद शैंग सुंग आउटवर्ल्ड में सब ज़ीरो, मिलीना, रिको, निटारा, गोरो और कबाल को इकट्ठा करता है। जब कबाल को पता चलता है कि केनो रेडेंट्स के चैंपियन में से एक है, तो वो केनो को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो टेम्पल की शील्ड को हटा दे और केनो भी ऐसा ही करता है। रेडन के टेम्पल की शील्ड हटने के बाद शैंग सुंग गोरो को कोल यंग को मारने के लिए भेज देता है और बाकी आउटवर्ल्ड वॉरियर के साथ रेडन के टेम्पल पर अटैक कर देता है। गोरो कोल यंग की फैमिली पर अटैक कर देता है। अपनी फैमिली को मुसीबत में देखकर कोल के अंदर का आर्काना एक्टिवेट हो जाता है, जो कि एक आर्मर है, जिसके बाद वो गोरो को मार डालता है और रेडन के टेम्पल में लौट जाता है। इसी बीच कुंगलाओ निटारा को मार डालता है, वो भी फेटेलिटी और फ्लॉलेस विक्ट्री के साथ। यहाँ पर रेडन सब ज़ीरो को बताता है कि कोल हांजो असासी का वंशज है और हांजो की ब्लड लाइन अभी भी सर्वाइव कर रही है। इसके बाद सब ज़ीरो कोल पर अटैक कर देता है, लेकिन कुंगलाओ उसे बचा लेता है, लेकिन खुद शैंग सुंग के हाथों मारा जाता है। कुंगलाओ की डेथ का शोक मनाने के बाद अर्थरम के चैंपियंस प्लान बनाते हैं कि वो आउटवर्ल्ड के चैंपियन से एक एक करके लड़ेंगे और अंत में सब मिलकर सब ज़ीरो से निपट लेंगे। इसके बाद रेडन उन सबको उनके टारगेट के पास टेलीपोर्ट कर देता है। लिू कैंग कबाल से लड़ता है, जैक्स रिको से लड़ता है, कोल मिलीना से लड़ता है और सोनिया केनो से लड़ती है। अर्थरम के चैंपियंस आउटवर्ल्ड के चैंपियंस को मार डालते हैं। केनो के मरने के बाद उसका ड्रैगन टैटू सोनिया ब्लेड के पास ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन यहीं पे सब ज़ीरो कोल की फैमिली को अबडक्ट कर लेता है ताकि वो कोल से 1-on-1 फाइट कर सके। दोनों के बीच फाइट होती है। सब ज़ीरो कोल को मारने ही वाला होता है कि तभी जैसे ही कोल का ब्लड हांजो की कुनाई पे लगता है, हांजो असासी या कहें स्कॉर्पियन वहाँ आकर कोल को बचा लेता है
और दोनों मिलकर सब ज़ीरो को मार डालते हैं। इसके बाद हांजो कोल को थैंक्स बोलता है उसको फ्री करने के लिए और कहता है कि उसकी ब्लड लाइन का ध्यान रखना। स्कॉर्पियन के जाने के बाद रेडन और अर्थरैम के चैंपियंस वहाँ पर आ जाते हैं। इसी के साथ सैंगसुंग भी वहाँ पे आ जाता है। सैंगसुंग अपने मरे हुए वॉरियर्स को वहाँ से टेलीपोर्ट कर ही रहा होता है और साथ में बोलता है कि डेथ इज़ ओनली एन अनदर पोर्टल, और इसी के साथ वो बदला लेने के बारे में भी कुछ बोल रहा होता है कि तभी रेडन उसे वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। इसके बाद रेडन डिक्लेयर करता है कि वो अपकमिंग मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट के लिए वॉरियर्स की एक न्यू लिस्ट बना रहा है और वो अपने करंट चैम्पियंस को उन वॉरियर्स को इकट्ठा करने के लिए भेजता है। इसके बाद हमें मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि कोल हॉलीवुड जा रहा है किसी से मिलने के लिए, और मूवी के एंड में जो हमें पोस्टर दिखता है उससे साफ पता चल जाता है कि कोल यंग और किसी से नहीं बल्कि अपने जॉनी केज से मिलने जा रहा है। यानी कि इस मूवी के सीक्वल में हमें जॉनी केज तो ज़रूर दिखने वाला है। तो गाइज़ अब बात करते हैं इस मूवी के रिव्यू के बारे में। तो एज अ मॉर्टल कॉम्बैट फ़ैन मुझे मूवी काफ़ी पसंद आई, लेकिन इस मूवी के भी अपने प्रोज़ एंड कॉन्स थे, तो चलिए उनको डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके प्रोज़ के बारे में। तो इस मूवी के विजुअल्स जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। प्रेजेंटेशन जो है इस मूवी की भी वो बहुत अच्छी है। इस मूवी में जो भी फैटेलिटीज़ दिखाई गई हैं, जो भी फाइट सीन्स है, बिल्कुल एक्शन पैक्ड है, बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा सही है, जो कि आपको एक मॉर्टल कॉम्बैट मूवी से एक्सपेक्ट करना चाहिए। इस मूवी के विजुअल्स और फाइट सीन्स जितने मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी काफ़ी अच्छे थे। स्कॉर्पियन और सब ज़ीरो के बीच जो फाइट सीन्स थे वो सबसे बढ़िया थे। सब ज़ीरो जब भी स्क्रीन पे आ रहा था तब हमें एक अच्छा फाइट सीन देखने को मिल ही जा रहा था। तो इस मूवी के विजुअल्स काफ़ी अमेजिंग है। इसी के साथ जो कॉस्ट्यूम्स है कैरेक्टर्स की वो काफ़ी अच्छी है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे गेम से ही निकाल के इन कैरेक्टर को लाइव एक्शन में डाल दिया हो। पर्सनली मुझे स्कॉर्पियन, सब ज़ीरो, कुंग लाओ और कबाल इनके कॉस्ट्यूम सबसे बढ़िया लगी। वैसे तो सबके कॉस्ट्यूम सही है बट मेरे पर्सनल फेवरेट यही थे। कॉस्ट्यूम के ऊपर मॉर्टल कॉम्बैट मूवी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं लगता कि जैसे वो अपने वीडियो गेम काउंटर पार्ट से अलग हो। सब बिल्कुल अपने वीडियो गेम काउंटर पार्ट की तरह ही लगते हैं। अब इसी के साथ एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी की है एक्टर्स ने, सभी की एक्टिंग अच्छी थी। बट इन द मूवी माई फेवरेट वाज सब ज़ीरो। सब ज़ीरो का एक्टर काफ़ी ज़बरदस्त था। सब ज़ीरो जब भी स्क्रीन पे आता था तब ऐसा लगता था जैसे कि वो किसी न किसी को मारने वाला है। इसी के साथ ही केनो का एक्टर भी काफ़ी सही है। केनो इस मूवी में बहुत फ़नी दिखाया गया है। और इसी के साथ लिू कैंग और कुंग लाओ के एक्टर भी काफ़ी सही थे। सिर्फ रेडन का एक्टर ही मुझे इतना खास नहीं लगा, बाकी सारे एक्टर्स उनके रोल्स के हिसाब से मुझे परफेक्ट लगे इस मूवी में। इसी के साथ ही इस मूवी में मॉर्टल कॉम्बैट यूनिवर्स से रिलेटेड बहुत सारे ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस भी है जो कि मॉर्टल कॉम्बैट के फैंस डिटेक्ट कर लेंगे। तो अब बात करते हैं इस मूवी के कॉन्स के बारे में। तो इस मूवी का जो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है वो ये है कि ये मूवी कोल यंग पे फोकस्ड है, जिसके कारण ये अपने मेन कैरेक्टर्स, फ़ैन फेवरेट कैरेक्टर्स जैसे कि लिू कैंग, कुंग लाओ, मिलीना एक्सेट्रा को भूल जाती है। मूवी में कहीं पे भी कोल यंग के अलावा हमें किसी दूसरे कैरेक्टर की बैक स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की जाती। इसी के साथ ये मूवी काफ़ी फास्ट पेस्ड है, इसीलिए इस मूवी में हमें ज़्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता। तो गाइज़ यही थे इस मूवी के कॉन्स। तो क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए? अगर आप मॉर्टल कॉम्बैट के फ़ैन हो तो यस डेफिनेटली आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। लेकिन अगर आप मॉर्टल कॉम्बैट के फ़ैन नहीं हो तो आप फिर भी इस मूवी को ट्राई कर सकते हो, बट मैं हाईली रिकमेंड नहीं करूँगा। पर्सनली मुझे ये मूवी काफ़ी सही लगी, लेकिन अगर मुझे इस मूवी को 1 से 10 के बीच में रेटिंग देनी हो तो मैं 7 ही दूंगा, क्योंकि इस मूवी में बहुत कमियां थी और आई होप कि इस मूवी के सीक्वल में ये सब कमियां दूर हो जाएं। बट इस मूवी ने मेरे अंदर इतना इम्पैक्ट तो ज़रूर डाल दिया है कि मैं इस मूवी के सीक्वल के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। इसी के साथ जो टेस्लिम, जो कि सब ज़ीरो के एक्टर है, उन्होंने रिवील किया है कि उन्होंने 4 मोर मॉर्टल कॉम्बैट मूवीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। यानी कि हमें 4 और मॉर्टल कॉम्बैट मूवीज़ देखने को मिल सकती है अगर क्रिटिक्स और फैंस का रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा तो गाइज़ आपको ये मूवी कैसी लगी? क्या आप इस मूवी के सीक्वल्स के लिए एक्साइटेड है? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। इसी के साथ ही अगर आपको स्कॉर्पियन और सब ज़ीरो की हिस्ट्री जाननी है या फिर मॉर्टल कॉम्बैट के यूनिवर्स के बारे में जानना है तो आप स्क्रीन पे शो हो रही वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।